साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं जो बड़ी शख्सियत कहता हूँ, मैं किसी पैसे वाले को नहीं कहता हूँ, जो समाज के बीच में समाज की लड़ाई लड़ती हैं और वंचितों की लड़ाई लड़ती हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, और जिसके पीछे उन्होंने बड़े कष्ट झेले हैं। मैं कई साल से उनको देख रहा हूँ। के लिए तो पुलिस हमको ये कहती थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसमें अगर हत्या का कोई तथ्य पाया जाएगा तब हम एफआईआर करेंगे। तो हमने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी? तो 1 से 1.5 महीने लगेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। तो मतलब मेरे अंदर एक मैं बेटी थी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं शायद ऐसे कहिए कि बदकिस्मत कहिए, मतलब मैं मेरे पास वर्ड नहीं मिल रहे हैं कि मैं ऐसे बदकिस्मत बेटी थी कि अपने जिस माँ के पेट में मैं पली, जिसकी उंगली पकड़ के मैं चली, उसका पोस्टमार्टम मैंने कराया अपने आंखों के सामने। क्योंकि हम गांव से चले आए, यहाँ पे गांव में हमारा कोई, यहाँ शहर में कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई परिचय नहीं था, तो उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। पोस्टमार्टम हमने कराया, उनकी जो टुकड़ों में डेड बॉडी थी हमने समेटा। मैं एक बेटी के लिए आप सोच सकते हैं कि कितनी मतलब वो दृश्य क्या रहा होगा मेरे लिए। फिर हमने उनको रात को 9 बजे रात तक ले जा करके शमशान घाट पे हमारे छोटे भाई, हम लोगों ने चिता अपने हाथ से सजाया, अपने हाथ से आग लगाई। मतलब ये सब होता है ना कि पुरुषों के लिए तो आसान है, लेकिन एक बेटी के लिए आसान नहीं है। जब मेरी माँ का चिता जल रही थी तो मेरे अंदर हजारों सवाल खड़े हो गए थे। आज भी हमारी माँ का वो चीता मेरे दिल में जल रही है। हमने वही प्रण लिया, वही कि हम अपने माँ को तो न्याय दिलाएंगे, लेकिन इस तरह से किसी भी बेटी के साथ किसी के घर पे हो रहा होगा, अगर वो मदद मांगने आएगी तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं उसके लिए लड़ूंगी। और माँ से बहुत सारे सवाल भी थे कि काश तुम अगर मेरी बात समझ ली होती, अपने बच्चों पे भरोसा किया होता, तो आज आप हमारे सामने इस तरह से नहीं जल रही होती। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के लिए कितना भयावह वो दृश्य था कि बहुत मतलब वो दृश्य मतलब आज भी मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि मैंने रोया नहीं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं रो रही थी कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे भाई मेरे बहन टूट जाएंगे। वो छोटे थे, क्योंकि वो छोटे हैं। मैं जब उनसे दूर होती थी तो छुप छुप के मैं बहुत रोती थी, लेकिन मैं अपने आंसुओं को, मतलब किसी से झगड़ा कर लेना, किसी के सामने रो देना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको रोना आ रहा है लेकिन अपने आंसुओं को छुपाना और फिर किसी के लिए फिर खुद को मुस्कुराना कि नहीं बेटा मैं हूँ, अब तुम्हारी माँ भी मैं हूँ, तुम्हारा बाप भी मैं हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई भी मैं हूँ, ये करना, जबकि अपने पीछे कोई नहीं है। ये भी जानना कि हमारे पीछे कोई नहीं है, आगे भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बावजूद मैंने उनको संभाला, अपने भाई बहन को। और आज हमारी बहन एएनएम कर चुकी हैं, मेडिकल की प्रैक्टिस कर रही हैं। हमारे भाई भी, उनको भी मैं बीए करा रही हूँ, छोटे वाले को। एक भाई हैं, उनकी भी शादी वगैरह हो गया है। तो इस तरह से हमने सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ। और वहाँ से जब मैं अपने लिए न्याय मांग रही थी तो फिर हमने जो हमारे साथ मैं जब जहाँ जाती थी तो वहाँ पे और भी पीड़ित रहते थे, तो उनसे मैं बात करने की कोशिश करती थी कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ। जो मदर वाला केस था उसमें भी मतलब एक्शन जो होना चाहिए था संवैधानिक दायरे के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल, वो नहीं हुआ। वही पीड़ा आपको, हाँ, वो उसने मुझे मजबूर कर दिया। जब मैं गोरखपुर के उच्च अधिकारियों के दर में मैं दर्द भटक रही थी, मैं न्याय के लिए मैं दरवाजा खटखटा रही थी, तो गोरखपुर के जो मतलब ये बात मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगी कि जो गुलरिया थाने के पुलिस प्रशासन से जब मेरी बात होती थी कि अब तो एफआईआर लिखी गई है, अब तो आपको, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने एसपी साहब के वहां से ले जा करके मैंने वहां
पे एसओ साहब को दिया और कहा कि अब तो आप लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं एसपी साहब के पास मैं गई, मैंने कहा कि ये आपके देने के बाद भी वो नहीं लिख रहे हैं, तो वहाँ से वो लोग कई बार मतलब वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया फ़ोन कि किया। क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च हो रहा है। तब जाकर के एफआईआर लिखा गया, मतलब 6 दिन बाद, मतलब ये सारी चीज़ें हुई और एफआईआर लिखने के बाद फिर मैं गिरफ्तारी की माँग करने लगी, तब पुलिस की जो असली चेहरा है, वो मेरे सामने आने लगी। वो कहते थे कि देखो सीमा, इतना पैसा हुँ। सरकार नहीं देती पेट्रोल भराने के लिए कि मैं बार-बार दबिश करने हाँ, जाऊँ। हाँ। ये होता है यूपी में। बार-बार मैं जी। दबिश करने के लिए नहीं, या तो आप पेट्रोल का व्यवस्था करिए हुँ। या फिर आप जाइए उसको पता करिए कि वो वो है है या कहाँ? नहीं? हाँ। नहीं, वो है देखिए कहाँ? क्या उसको मतलब पता करिए, उसके बाद आप हमको फ़ोन करिएगा, मैं आके अरेस्ट कर लूँगी। तो आप सोचिए कि एक लड़की जिसके ना माँ है, ना बाप है, ना खाने के ठिकाना है, ना रहने के ठिकाना, उसके सामने मतलब मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, वो इसलिए भी नहीं मर सकती क्योंकि उसके सामने 2-2 3-3 ज़िंदगियाँ हैं। खुद को तो मैं मार सकती हूँ, मार सकती थी, लेकिन जो हमारे भाई-बहन हैं, मैं उनको नहीं मार सकती हूँ। जिस दिन हमारे बाप मरे तो उस दिन मुझे लगा कि हमारी माँ है, मेरी ज़िंदगी में है। लेकिन जिस दिन हमारी माँ का डेथ हुआ, हत्या हुआ, उस दिन हमने मान लिया कि मैंने 3 बच्चों को जन्म दे दिया है। मैंने समझ लिया कि ये 3 बच्चों को माँ ने नहीं, मैंने जन्म दे दिया है और मैंने अपने आप को मैंने समझ लिया कि मैं उनके जब तक उनके भविष्य को सिक्योर नहीं कर देती, तब तक मैं एज़ ए पेरेंट हाँ, तब जी, तक मैं जी। उनके साथ रहूँगी। तो ये लड़ाई में चल रही थी, तो जो मैं जाती थी जब उच्च अधिकारियों के पास, तो बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन नहीं लिखने आता था, बहुत सारे लोग रहते थे कि उनके कोई सुन नहीं रहा है, रो रहे हैं, उनके भी महीनों दिन हो गया, हत्या हो गए हैं, रेप हो गए हैं, मारा गया है, सर टूटा है, हाथ टूटा है, लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं लिखा जा रहा है। तो फिर हमने उनको बताना शुरू किया कि आपको कहाँ पे न्याय मिलेगी। आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलिए, आप आईजी से मिलिए, जी। एडीजी से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए। मतलब इनको लेकर के और फिर उनको बताते-बताते फिर मैंने उनको ऐसे करते-करते मैं उनके लिए खुद, तो फिर जब मैं बताती थी तो वो लोग हम पे डिपेंड होने लगे, हमसे मदद माँगने लगे कि दीदी थोड़ा-सा जी। इसमें ये करिए वो। तो ये मेरी शुरुआत रही और इतना बड़ा मैंने आंदोलन खड़ा किया, ज़मीन की आंदोलन खड़ा किया, जिसमें 2 महीने तक मुझे प्रताड़ित किया गया। मैंने 25 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करके मारा गया था। उनके लिए मैंने पहल किया, तब भी हमारे घर पे पुलिस ने छापा मारा, इसलिए कि मैं दलित एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए कि मैं एक गरीबों की आवाज़ उठाती हूँ, उनकी आवाज़ उठाती हूँ जिनका कोई नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि शोषण भी यही सोच के किया जाता है कि मतलब इनका कोई सुनेगा कोई नहीं, सुनेगा नहीं। क्योंकि मैंने जाति और आर्थिक हालत दोनों चीज़ों आर्थिक पे हालत पे मतलब फ़ोकस ज़्यादातर करते हैं इस आर्थिक तरह के जो लोग हैं। स्थिति पे किया जाता है, क्योंकि गोरखपुर के ज़िले में मैं महिला जागरूकता अभियान चलाती हूँ कि उनको अपने अधिकारों के प्रति पता होना चाहिए, महिलाओं को अपने अधिकारों को पता होना चाहिए। तो उसके थ्रू मैं 450 से ज़्यादा गाँव में मैं जा चुकी हूँ, दलितों के, पिछड़ों के। मेरे पास हज़ारों केस ऐसे हैं, जिसमें रेप, गैंग रेप, हत्या, सर तोड़ा गया, सर फोड़ा गया, उनकी ज़मीन कब्ज़ा कर ली गई, घर तोड़ दिया गया। इस तरह से केसेस हैं, जिसमें मैं पहल कर रही हूँ, जिनके लिए जिनको भरोसा है, मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। और उनके यहाँ ज़रूरी सीमा जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस तरह के कभी भी जो केस आपके पास आएँ, उस परिवार से हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कराने की जी, जी, कोशिश जी, कीजिएगा, बिल्कुल। क्योंकि एट्रोसिटीज़ पे मेरे पास इतना ज़बरदस्त ताकत है, वो मीडिया की पावर को हमारे बहुजन मीडिया को लोगों को नॉलेज नहीं है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते जी, हैं। जी, इसको कैसे इस्तेमाल हम अपने समाज के लिए कर सकते हैं, जी। ऐसा कोई भी केस आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर इन्फॉर्म करें नहीं, नहीं, और हम बिल्कुल, सीधा डायरेक्टली उस टाइम बिल्कुल। यहाँ से जब फ़ोन जाता है तो कुछ असर और होता है जी, उसका। जी, जी। वहाँ पर आप हैं जो लड़ाई लड़ती हैं, वो फिज़िकल लड़नी पड़ती है जी, आपको, जी, जी। क्योंकि जब तक आप जाएँगे नहीं ना, तब तक आपकी बात को कंसीडर नहीं हुँ, करेगा। हुँ, हुँ। और हमारे यहाँ से जब फ़ोन जाता है, दिल्ली के नाम से ही, तो आधी हालत तो वैसे ही हाँ, मैं समझ रही वो हूँ। समझ लेता है फिर। हम उनका पुनः धन्यवाद करते हैं और आप हमारे स्टूडियो आईं, बहुत-बहुत उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं आपसे फिर एक अपील करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी महिला हो, लड़की हो, हमारे बहुजन समाज के, चाहे वो लॉयर हों, चाहे वो एडवोकेट हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, उनको हर तरीके से
ऐसे संघर्ष में उनका साथ देने की जरूरत है। यही मैं कामना करता हूँ, यही उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। हम तो उनके साथ बने रहेंगे लगातार, और जब भी हमारी कोई जिस रूप में भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम करने की कोशिश करेंगे, और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।